सारा क्षणिक है और आत्मायिक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। समस्त ऋणानुबंध से न्यारा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूँ। मैं राख की दीवार का पड़ोसी त्रिकाल चैतन्य महल हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो रही है। इस अनुभूति में देह के किसी भी परमाणु का या फिर विकल्प रूप किसी भी परिणाम का रंच मात्र परिणमन नहीं है। ऐसा अनुभूति मात्र मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। राख की दीवार का अंतिम गंतव्य स्थान यह चिता है। जन्म और मृत्यु के बीच में जहाँ पुराने राग और द्वेष को टालने के लिए यह उत्तम योग प्राप्त हुआ था, मगर ज्ञेयासक्ति के कारण निरंतर ज्ञान की अनुभूति होने पर भी
कल्पना से यह माना कि मैं जगत को जानता हूँ, ये ज्ञेय मुझे अनुभव में आते हैं। निरंतर ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान ही तो है जो निराकुलता रूप वेदन में आ रहा है। इस ज्ञान की अनुभूति में एक भी परमाणु का परिणमन नहीं है। एक भी परमाणु में रंच मात्र भी भेद न दिखाई दे। इस श्रद्धा के बल पर कि निरंतर ज्ञान अनुभव में आ रहा है। मृत्यु से पहले ही देह को त्यागने की यह कला है। देह छूटने से पहले ही पृथ्वी का वैभव पृथ्वी में देखने की यह कला है। इस चिता पर बैठना और लेटना ये कोई धर्मी जीव का लक्षण नहीं है। फिर भी इस चिता पर उस मुर्दे को एक बार देख लेना कि निकलने के बाद में भी इस मुर्दे का होना तो होता है न। फिर भी मेरी ये जो चैतन्य सत्ता जो मुझे अनुभव में आ रही है, यह चैतन्य सत्ता मुर्दे से अत्यंत दूर है। यह यात्रा की पूर्णता नहीं है। दूर से ऐसे ये देह को देखता हुआ वह ज्ञान जब देह मात्र का रस न लेकर के स्वयं को ही स्वयं में अनुभव करता है, तब ज्ञान 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 ही अनुभव में आता है। और तब ज्ञेयों के प्रति, इंद्रियों के प्रति, देह के प्रति विरोध ही नहीं रहता। सिर्फ अभी ये पूर्व तैयारी है। रेत का बना हुआ लड्डू पानी सूखते ही जैसे बैर बिखेर हो जाता है, ऐसे ही ये राख की दीवार के परमाणु, देह के परमाणु इसी भूमि पर बैर बिखेर होने वाले हैं। मगर मैं ज्ञान मात्र ज्ञायक हूं। जिसका देह था उसी को अर्पण कर दिया। वैसे भी ये छूटने वाला था, छूटने से पहले ही छूटा देख लिया। अब देह के आकार और देह के रूप रंग, देह की रचना, इन विशेषों में गए बिना एकमात्र ज्ञायक 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 का ही जोर। अब इस पृथ्वी पर कोई न मेरा मित्र है, कोई न मेरा शत्रु है। यहां अब कोई ज्ञेय ही ज्ञेय न रहे। यहां तो ज्ञान 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 ही ज्ञान है। यही स्वज्ञेय है, यही ज्ञेय है जो अनुभव में आता है।
ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा तत्व हूं। ये देह की क्रिया, ये विकल्प की क्रिया, इस क्रिया में मैं कहीं पर भी नहीं। अंतर की ऐसी ध्रुव, ये कौन अनुभव में आ रहा है? ज्ञान। शरीर जलता हो, मगर जलते हुए शरीर में वह जलन का अनुभव न होता हो। जलते हुए शरीर में ज्ञान ही ज्ञान अनुभव में आता है और कुछ भी नहीं, क्योंकि इस ज्ञान के परिणमन में अग्नि की तो रंच मात्र भी स्पर्शना नहीं होती है। ज्ञान ज्ञान में समा गया और राख राख में समा गई। बीच का जो आवरण था वह आवरण अब हट गया। अब उस दशा में वह पहुंच गया कि वह आवरण होने पर भी वह अंतर्मुख होता है। न्याय 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 का जोर ऐसा आता है कि चिता पर यह शरीर लेटा हो, मगर शरीर के लेटने पर भी अभी ये राख नीचे गड्ढे में क्यों नहीं जाती है? ये चिता यहां पर ही ये मुर्दा जलने वाला है। ये शरीर के परमाणु यहां पर ही बैर बिखेर होकर के नीचे गिरते हैं। यहां पर पूर्व में अनंत 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 परमाणु राख के यहां गिरे हुए हैं। उन परमाणुओं में और देह में अब अंतर ही नहीं दिखता, इसलिए क्योंकि सामने जो परमाणु दिखाई देते हैं वह भी ज्ञान रूप परिणमित नहीं होते, और ये इंद्रियों के परमाणु भी ज्ञान रूप परिणमित कहाँ होते हैं? यह ज्ञान ही ज्ञान रूप परिणमित होता है, ऐसा प्रति समय अनुभव। ज्ञान ही ज्ञान रूप परिणमित होता है। अब ये जगत में मेरा कोई है, ये भाव ही कैसे पैदा हो? क्योंकि दूसरा है ही नहीं, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है। तब इन परमाणुओं को अब अंतर नहीं दिखता। अब लोहे में और चमड़ी में अंतर नहीं दिखता। लोहे के रंग में और चमड़ी के रंग के भेद में विस्तार में नहीं जाता। इस लोहे में और चमड़े में दोनों में एक सा रूप दिखाई देता है कि ये परमाणु 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 पड़े हैं। भले ही ये ज्ञेय प्रकाशित होते हैं, मगर उसमें प्रकाश नाम का स्वभाव कहाँ है? इन परमाणुओं में ऐसा ही देखता है। ये लोहा क्या जानता है? लोहा कुछ भी नहीं जानता है। मेरे यहां आने से पहले भी ये लोहा था ना। इन परमाणुओं को ऐसे ही देखना कि मेरे यहां आने से पहले भी ये लोहा था ना। जो ज्ञान है वह ज्ञान ऐसा ही है कि जो परमाणुओं का कर्ता बनता नहीं है। परमाणु अपने आप अपने आप अपने आप टिके रहते हैं और पलटते रहते हैं। ये पूरा देह एक साथ में जब इस लोहे के साथ में अभेद हो जाए, एक ही ढेर में ये पूरा रूप ऐसा दिखाई दे और एक ही संख्या बचे जहां एक चैतन्य ही हो। ज्ञान 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 ज्ञान। पूरी तरह से ये देह के परमाणु और ये राख की दीवार और ये राख की दीवार, दोनों में ऐसा सब ये राख 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 राख। कोई राख अलग है ऐसा ही ये दिखे। ये राख ही पूरी राख है। ये शरीर के परमाणुओं में अब शरीर नहीं, ये राख है। नया नहीं हुआ कुछ, ये राख है। राख घड़े पर होती है, कपड़े में राख बनती नहीं है। ये राख का पिंड अभी ये वस्त्र के आवरण में है। ऐसा ये देह का रूप इस चिता पर दिखाई दे। इस चिता पर ऐसे ही विचार करते गहराई से ऐसा अंतर में जाए।
क्षणिक के बोध के लिए ये देह के परमाणु कहीं पर भी इस स्मशान के, इस चिता के ऊपर देह वाला भाव ही न रहे। लोहा है, पत्थर है, ऐसे ही राख है। पहले से ही यहां पर राख चिपकी हुई थी। राख के ऊपर और थोड़ी राख आने से वह जो ज्ञान अनुभव में आ रहा है वो उस राख में कैसे गया, कैसे पलट गया। ऐसा जो अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा तत्व, ऐसी जो अनादि अनंत चैतन्य सत्ता, अब ये पूरी तरह से ये ऐसा ही है। इसे कहते हैं पृथ्वी का वैभव पृथ्वी को अर्पण कर दिया। यहां जो राख के परमाणु चिपके हैं, इसे कितना भी करे मगर इसकी धुलाई नहीं होती। चिता को पानी से धोया नहीं जाता। ये चिता के ऊपर पुराने मृतदेह जले हुए की राख अभी है। मुर्दा यहां पर है और मुर्दे पर मुर्दा, कुछ भी अंतर न दिखाई दे कि मुर्दे पर मुर्दा है। राख के आसन के ऊपर ही राख बैठी हुई है। राख के आसन पर राख का बैठना, इसमें आश्चर्य कुछ भी नहीं होता। ऐसा में त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, चैतन्य 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 चैतन्य। अब तू बावरा हो जा, अब तू पागल हो जा, अब पागल हो जा। दुनिया कहे ये पागल है, मगर वो चैतन्य का अनुभव अंतर में इतना हो, ऐसी अनुभूति अंतर में परिणमन होता हो कि ज्ञान 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 ऐसा ही अंतर में अनुभव हो। वहां कोई पागल नहीं है, वहां कोई कहने वाला भी नहीं होता और सुनने वाला भी नहीं होता। वहां ज्ञान ही ज्ञान का अनुभव होता है। ये स्मशान में आकर के शान में जो समझ जाए, शमशान में शान से समझ जाए इशारे से जो समझ जाए, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा और ये देह पहले से ही बस इस देह में मेरी सत्ता कहीं पर भी नहीं, ऐसा इन परमाणुओं में रह करके परमाणुओं से न्यारा ऐसा अनुभव होता है। बैठना तो यहां पर भी मिल जाता है, कोई जगह नहीं मिलती बैठने को, बैठना तो यहां मिल जाता है। उसी मुर्दे को उस रूप में ही ऐसे ही देखना, ऐसे ही इस मुर्दे को ऐसे ही देखना कि जैसे आत्मा शरीर में से निकल गया है, और इतनी सहजता से कि मैं अब इस शरीर में हूं ही नहीं और यह शरीर पड़ा है। ऐसा ही यहां पर देखना, यहां शरीर पड़ा है, ऐसा ही दिखाई दे कि दूर से मैं चैतन्य चैतन्य। वहां तो मृत्यु हो चुकी थी पहले से ही। ये जो बोध है, ऐसा ही ये बोध दिखाई दे, इतना ये बोध ऐसा दिखाई दे कि पहले से ही ऐसा चैतन्य 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 पूरा देह ऐसे ही पड़ा है। अभी यहाँ पर ऐसा अंतर में कुछ भी ऐसा अधूरा नहीं लगता। अधूरा अब दिखता है तो ऐसा ही दिखता है। इस देह को देख करके अभी इतना ही दिखता है कि यहाँ पर ये सब तैयार है, ये सब तैयारी है। अभी लकड़ियां यहाँ पर क्यों नहीं आई है? एक भी लकड़ी क्यों नहीं दिखती? इस देह की अंतिम विधि के लिए ये मुर्दा अब यहां आया है। अभी लकड़ी नहीं है, यहां पर जलाने के लिए आग की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे वो निकल जाए, जैसे वो दूर चला गया और यहां मुर्दा पड़ा रहता है। दूर चला जाने का अर्थ कि अंतर में नित्यानंद को भोगता है,
अंतर में नित्य ज्ञायक की सत्ता का अनुभव करता है, उसमें अनादि अनंत विस्तार आता है। थोड़ी नजर को ऊंची करो, नजर को, दृष्टि को ऊंचा करो कि त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा ऐसा अनादि अनंत, ऐसा नित्य ध्रुव चैतन्य परमात्मा इस देह के पहले भी, इस देह के बाद में भी, देह ही जहां खत्म हो गया, क्योंकि वह तो गिरा है यहां चिता में, और वह ध्रुव चैतन्य सत्ता न गिरी। वह डोरी के ऊपर जो कपड़ा था वह कपड़ा नीचे गिर गया है, डोरी तो गिरी ही नहीं है, वह तो बंधी हुई है। ऐसी ये ज्ञान की नित्यता और ध्रुवता और यह देह के परमाणु का नीचे गिर जाना, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप अंतर में, ऐसा ये स्वरूप है। इसलिए अब यहां पर बैठे, यहां पर लेटे, यहां जो कुछ भी हो, इसमें तुरंत ही ज्ञान 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 ही अनुभव में आता है। स्मशान में बैठना और स्मशान में लेटना यह कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर देखो, इन परमाणुओं के साथ में रह करके इसी प्रकार से विचार चलता है, इसी प्रकार से चिंतन चलता है, और इसी प्रकार से कि तुम लोग बैठे हो ना, अभी ऐसा ही लगे कि ये क्या हो गया। वहां पर जैसे मृत्यु होती है ना, तो मृत्यु के बाद में ऐसी दशा आती है कि मृत्यु के बाद में ऐसा ही यहाँ पर बस ज्ञान 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 की ऐसी अस्थि की मस्ती। क्योंकि सिद्ध शिला पर, वहां पर चीता और मुर्दा ये सब सिद्ध शिला पर नहीं होता। इसके अंदर यहाँ पर रहते हुए भी इन चिता के ऊपर, यहाँ पर गद्दा नहीं है, ये लोहा है, ये लोहा है, ये गद्दा नहीं है। यहाँ चदर नहीं है, मगर शांति, परम शांति है। इसलिए परम शांति है क्योंकि कुछ गिरने की संभावना नहीं है। यहाँ कुछ गंदा हुआ उसे धोने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पलंग पर लेटा हूं वहां पर विचार आता है कि चदर को धोना है, चदर को साफ करना है। स्मशान में, चिता में ये भाव नहीं आता कि इसको अभी धोएगा कौन, धोएगा इसको साफ कौन करेगा। बस यहाँ पर ही अनंत मृत देह का इकट्ठा होना, अनंत राख के ढेर का यहाँ पर इकट्ठा होना, ऐसा ही दिखे। ये बोध तुम्हें जो दिया जा रहा है, ये बोध देने वाला वो यहां से तो निकल गया। पूर्व भव पूर्व भव पूर्व भव, पूर्व भव का जैसे कोई साथी हो। जैसे कृतांत वक्र है, वह तो मर गया। जटायु वह तो मर गया, मगर स्वर्ग में जाकर के देव होकर के जैसे राम के पास आए। कोई पूर्व भव का ऋणानुबंध और ये उपदेश हो। ऐसे ही ज्ञानी को दिखता है कि यह देह तो मर गया था, ये तो स्मशान में चिता के ऊपर लेट करके वहां तो उसकी विधि हो चुकी। अब तो ये नया अवतार मिला कि वहां जाकर के उन पुराने ऋणानुबंध को पूरा करने यहां आया। पूरी तरह ऐसे ही पड़ा रहे, कुछ भी उसमें करने मत जाओ, सिर्फ अनुभूति होने दो। एक 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 ज्ञाय 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 की अनुभूति। फिर स्मशान में यही पर ही जीवन वड़ी विचर तो स्मशान मां, यहाँ पे वो स्मशान में रहता ही नहीं है, ये स्मशान में रहता नहीं है। ये परमाणु तो उनको मिलने के लिए आए हैं। ये लोहे आदि के परमाणु से इन परमाणुओं का मिलन हो रहा है। ये परमाणु परमाणु का गेट टुगेदर हो रहा है। ये जैसे अनंत परमाणु है हाथ के, पैर के, शरीर के, ऐसे ही इन परमाणुओं में और अंतर में ये नित्यता की ये जागृति कि मैं तो यहां आया नहीं। बस ऐसे ही अभी तक ये विधि नहीं हुई, अब किसका इंतजार है। ऐसा अंतर से अभी तक ये शरीर जला नहीं है,
मगर जला नहीं है, उस समय भी वह जलती हुई ज्योति अनुभव में आती है। इसलिए ये नहीं जला या जला, इस शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। करो कोई इसकी विधि, जलाओ अब इस देह को। मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा की ऐसी नित्यता और ध्रुव चैतन्य सत्ता कि जो इसमें जाती नहीं है, जो जलती नहीं है, जो स्वयं जलती ज्योति है। वो जलती ज्योति चिता में जलने नहीं चाहती। इस प्रकार से इस देह के परमाणु को यहां पर ऐसे ही देखा, निरीक्षण किया। यही तो स्मशान में रह करके चैतन्य की मस्ती में मस्त रहने का वह आनंद, निराला आनंद है। वहां कुछ भी नहीं, कुछ आता नहीं, कुछ जाता नहीं, कुछ मिटता नहीं, सिर्फ तैयारी है, पूर्व तैयारी है। ऐसा ही पूर्व तैयारी है, पटाखे के फूटने की तैयारी है। ये शरीर के परमाणु की ऐसी स्थिति, बस ये अभी ये पूर्व तैयारी है। मैं मृत्यु के द्वार पर अभी हूं। अब जीवन अत्यंत अल्प है, अब समय नहीं है। मगर जब कोई कहता है तो मूढ़ को ऐसा लगता है कि बस वो अपने बारे में बता रहा है। यही तो मूढ़ता बेहद है, उसकी भी कोई हद नहीं है। लगता ही नहीं है कि दूसरे की मृत्यु में ये मेरी खबर है, क्योंकि वहां तो इंद्रियों को भोगना है ना, इसलिए अपने को बचा के रखना चाहा। दूसरे की चिता जलती है, थोड़ा दूर रहता है कि अभी मुझे जलना बाकी है। दूसरा जल रहा है ना, मेरा काल अभी आया नहीं है। आ गया तेरा काल, बैठ जा इधर, तैयार हो। और ये देख कि यहां नहीं आती ऐसी सत्ता, ये सत्ता मैं हूं। विकल्प को विकल्प का कार्य करने दे, और ज्ञान ज्ञान में जानने में आता है, उसे जानने में आने दे। डू नथिंग, कुछ भी मत कर। ये जो हो रहा है उसे होने दे। देह में ऐसे ही अनंत परमाणुओं के साथ में रह करके भी अब वो यहां नहीं रहा। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जैसे ही ये पर्याय का उत्पन्न होना हुआ, जानना, कोई विषय उसका बने, उस विषय बनने से पहले ही ये जानना जानना जानना, ऐसा जो विषय बने उससे पहले ही वो उसी में ही ज्ञान को ग्रहण कर अनुभव करता है। विषय बन ही नहीं पाता, कोई दूसरा विषय ही नहीं बन पाता। वहीं पर ही अंतर में ही वह अनुभव हुआ। ये जानना व्यक्त हुआ, और व्यक्त होते यही अनुभव हुआ कि मैं चैतन्य परमात्मा ज्ञान स्वरूप, ये ज्ञान स्वरूप ये मैं। ऐसा जो अनुभव हुआ कि वो यहां पर जितनी भी पूर्व की ये धारणा थी, पूर्व के ये नाम थे, ये भेद था, यहाँ माँ बाप थे, यहाँ जितना संसार, उसको यहाँ जलाने के लिए ऊपर बिठा दे, ये सब जल गया। ये तेरी अंतिम क्रिया हो गई, अब तेरा कोई नहीं रहा। एक बार इस चिता पर आकर के तेरा जो वर्तमान का जीवन है, उस जीवन को जला दे। पहले तेरे जीते जी यहां जला दे। ये वह चिता है जहां मनुष्य का जीवन चल जाता है, ये मनुष्य का जीवन चल जाता है। इस चिता पर एक बार लेट करके ऐसा अनुभव हो कि ये चैतन्य सत्ता जो है, ये चैतन्य सत्ता तो अनादि अनंत है न। और इन देह के परमाणु, इनके रिश्ते के रिश्ते के रिश्ते दूर दूर, कौन सा रिश्ता? वहां तो एकता है, वहां अखंडितता है, वहां दो नहीं है। इसलिए ऐसी नित्यता का जोर
बस जिंदगी भर अब सबको बहुत परेशान कर दिया था। अब अंत में अब वह जुल्म नहीं करूंगा, वह जुल्म नहीं करूंगा, इसके लिए मैं आकर के लेट गया इधर। जिंदगी भर सबको ऐसे ही परेशान किया है, अब नहीं करना, बस अब नहीं करना। मरने के बाद एक जुल्म और करूंगा, सभी लोग पैदल चलेंगे, मैं कंधों पर चलूंगा। ये भी एक जुल्म हो गया। जिंदगी भर जुल्म किया था, मरते भी जुल्म किया। उस जुल्म से बचने के लिए ही पहले से ही चिता पर आ गया। अभी भी समय है, मैं आ गया, क्योंकि जाते जाते चार को भी अब तकलीफ नहीं देनी है। ये चिता मेरा घर बन गया, ये चिता निवास बन गया। इस चिता पर ही ऐसा ही ये जागृति का जोर रहता है। चिता ये घर, मगर चिता के ऊपर भी चैतन्य 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 का अनुभव। ऐसा ही ये ज्ञान 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 का अनुभव, इसी के बल पर ही वो झुकने की कला आती है। मोह का भाव जड़ मूल से खत्म हो जाता है। इसलिए जलते मुर्दे को, इस देह के जलने को ऐसे ही देखता है कि अब यहां पर रहा, यहां पर अब कोई सुविधा नहीं है, कोई साधन नहीं है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, और जहां पर भी गया ज्ञान ही ज्ञान। इसलिए सुबह उठ करके देखा कि अरे यह तो अकेला मुर्दा है, वह कहाँ गया? कहीं नहीं गया, वह ज्ञान में ही मस्त है जहां पर भी है। क्योंकि वो यहां पर था तब भी वो यहां पर नहीं था, तब भी वो ज्ञान में ही मस्त था। ऐसा ज्ञानी धर्मात्मा, ऐसा ज्ञानी धर्मात्मा, ऐसा ज्ञानी धर्मात्मा। ये मुर्दे, ये मुर्दे 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 की राख है। ये मुर्दे की राख अपशुकन होता है, असाधना होती है। अरे ये मुर्दा घर का मुर्दा यदि है और हाथ लगाया तो पाप नहीं लगा, मगर स्मशान में जो कोई मुर्दा है वहां पर ऐसे ही राख को हाथ लग गया कि पाप लग गया, पाप लग गया। घर में जो है अपने बाप की हड्डियों को लेकर के गंगा गया तो कोई तकलीफ नहीं हुई, पराये को हाथ लगाया तकलीफ हो गई। यहाँ हड्डियों को हड्डियों के ढेर में देख, और ये देख कि जो नित्य ध्रुव चैतन्य सत्ता, इस सत्ता का किसी से संबंध नहीं है। अब मृत्यु ही नहीं है, अब किसी में दम नहीं है मुझे मार सके। यहां इंतजार है, तुम लकड़ियों का इंतजाम करो और जलाने की तैयारी करो। तुम तुम्हारा काम करो, परिवार परिवार का काम करता रहता है, और ज्ञान में ज्ञान जानने में आता रहता है। ऐसा अंतर में न्यायक का जोर, चैतन्य का जोर, ऐसा ध्रुव सत्ता का जोर, ऐसा ध्रुव सत्ता का जोर कि वो पंचम काल में मोक्ष हो गया। पंचम काल में देह से अब वो अलग हो गया। कलयुग कलयुग नहीं रहा, कलयुग कलयुग नहीं रहा, क्योंकि पृथ्वी को दे दी। ऐसा अंतर में साहस, इसलिए यहां ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए हमारा यहां आना हुआ है। यहां आकर के भी यदि तुम उस भाव को लेकर के वापस गए तो अब निगोद में जाने की तैयारी करना। यहां इतनी दृढ़ता और निश्चय के साथ में इतने दिनों से जो सुना है कि मैं चैतन्य परमात्मा नित्य हूं, मैं ध्रुव हूं, यह ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। यहां विकल्प का अनुभव नहीं है। जब इतनी समझ आ गई है तो वह मान गिरे बिना नहीं रहता, वह मान खत्म हुए बिना नहीं रहता। तब वो अब किसी के साथ में कोई आग्रह अपेक्षा कुछ भी नहीं, इतनी सहजता है कि कोई जड़ता नहीं है, इतना सहज, क्योंकि सहज स्वभाव अनुभव में आता है। बस कोई पूर्व का स्मरण नहीं, उसने मेरे साथ ये किया, उसने ये किया। मैं यदि किससे माफी मांगता हूं तो मैं नीचा हो जाता हूं, मैं नीचा हो जाता हूं, क्योंकि फिर अगली बार जब कोई भी लड़ाई झगड़ा होगा तो सामने वाला और सोच लेगा कि देख, एक बार माफी मांगी थी, गरज थी इसलिए मांगनी पड़ी, अभी और मांगेगा। इस भाव से भी अहंकार रोक लेता है, जाने दे, मैं झंझट में नहीं पड़ता।
अहम भाव को जड़ मूल से निकालने के लिए ये उत्तम योग आया है। ये उत्तम योग आया है। यहां पांडित्य का प्रदर्शन नहीं हो सकता। यहां चैतन्य की मस्ती हो, ऐसी चैतन्य 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 की मस्ती। एक अंश भी वहां पर रहे नहीं कि कोई मेरा भला करे, कोई मेरा बुरा करे, उसने मेरा भला किया, उसने मेरा बुरा किया, कुछ नहीं। एक ही ज्ञान 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 का ही। और परमाणु का मिलन नहीं होता है। ये सब काई ऊपर रह जाती है। अंदर में जो रस हुआ है, अंदर में जो स्पर्श हुआ है, वहां पानी ही पानी है। ऐसा ज्ञान का अनुभव कर कि ज्ञान ही ज्ञान है। यहां वो विकल्प की काई, राग आदि विकारी भावों की काई है ही नहीं। ऐसा ये स्वरूप है, ऐसा ये स्वरूप है। ओ ओ ओ ओ ओ। ये देह के परमाणु ऐसे ही पूर्व से कोई लगता नहीं, कोई अंतर ही न लगे। क्योंकि अंतर तो तब लगे जब उनकी पर्यायों के विशेषों में जाए, जब उनसे कुछ लेना हो। उस व्यक्ति के साथ में मेरा अनुभव बहुत बुरा अनुभव रहा है। मगर कौन व्यक्ति जिसको मैंने जाना नहीं है, उसके बारे में मैं कहता हूं मेरा अनुभव बहुत बुरा रहा। मेरा अनुभव बुरा कैसे रहा? उस व्यक्ति के साथ जिसको मैंने जाना भी नहीं, जिसको मैंने जाना नहीं, उसके साथ अनुभव बुरा कैसे रहा? इसलिए ये शरीर, इनके साथ में अनुभव मेरा बुरा भी नहीं, अच्छा भी नहीं। क्योंकि देह को ज्ञान जानता नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान को जानता है। ज्ञान 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 ही। जब देह को जाना नहीं, उसका परिचय हुआ नहीं, उसका अनुभव हुआ नहीं, तब ये देह का अनुभव बहुत बुरा और अच्छा ये कहाँ आया? ऐसे ही कोई भी व्यक्ति की बात इस जगत में, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। वो जितना भी पुराना संग्रहित हुआ है दिमाग में और वृत्तियों में, उसे दूर करने के लिए आज का दिन है ये चिता पर। एक बार इस चिता की स्पर्शना से, एक बार इस चिता पर हाथ रख करके मुर्दे को इस लोहे के साथ में देख करके कि मैं मर गया और मुर्दा यहां लेट गया, खत्म। अब कौन मेरा बुरा करता था और कौन मेरा भला करता था? क्योंकि रही तो है एकमात्र चैतन्य सत्ता। मुर्दा तो गिर गया नीचे, मुर्दा तो वहां गिर गया। जिसके साथ किसी ने बुरा किया या अच्छा किया, जिसके साथ किसी ने भला किया, अपराध किया, वो तो नीचे गिर गया है और ज्ञान अनुभव में आता है। ऐसे ही दिन बीत जाए, रात बीत जाए, स्मशान के इस लोहे के ऊपर अत्यंत शांति है, क्योंकि यहां एकांत है। आलीशान महल में भी वह शांति नहीं है, वह शांति नहीं है जो शांति यहां पर है। यहां आकर के जो बोध होता है, उसमें जो शांति मिलती है, कि बस ये स्मशान कहते हैं, इसको हम स्मशान कहते हैं। जहां लोग बसते हैं उसे हम बस्ती कहते हैं। वास्तव में लोग बसते हैं, वहां बस्ती है ही नहीं। ये स्मशान नहीं है, यही बस्ती है। ये बस्ती है, ये स्मशान बस्ती है। और जिसे लोग गांव कहते हैं वही स्मशान है। ये बस्ती इसलिए बस्ती है क्योंकि यहां पर आकर के जो बस गया वो हमेशा के लिए बस जाता है। यही बस्ती है। और जिसे लोग गांव कहते हैं वह स्मशान है, क्योंकि स्मशान में मुर्दे होते हैं जिसे पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। वो गांव ही एक स्मशान है और यह स्मशान एक बस्ती है जहां ज्ञानी आके बस जाता है। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा तत्व भगवान आप समस्त परमात्माओं से ये
हृदय के अंतःकरण से यह निवेदन है कि इस भूमि पर आकर के अपनी जड़ता को साहस दिखा तो, और अंतर की जड़ता को मिटा करके तेरा सिर फोड़ने को तैयार हो जा, किसी के चरण की धूल चाटने को तैयार हो जा, किसी के सिर वहां पर ऐसा करके अरे मेरा अपमान कर दिया। इस खोपड़ी का कोई अपमान नहीं कर सकता। नहीं तो स्मशान में भी मुर्दे की करोड़पति की खोपड़ी थी, हाथ लग गया तो जोर से गाली दी, पता चला ये खोपड़ी भी करोड़पति की लगती है, मरने के बाद में भी गालियां बोलती है। ये नशा जो है वो मरने के बाद में भी जाता नहीं, उसको पहले से छोड़ने का ये अवसर करोड़ों लोगों में किसी एक को ये मिलता है, और वो भी ज्ञान में, ज्ञान की अनुभूति के साथ, समय सार की अनुभूति के साथ, चैतन्य परमात्मा की अनुभूति के साथ, अंदर में स्व संवेदन प्रत्यक्ष के साथ कि ये ज्ञान ही तो है, यहां और कुछ भी नहीं है। बस यहां ज्ञान है, यहां केवल ज्ञान है, यहां सिद्धत्व है, यहां अनुभव है, यहां जो है वो सब यहां पर ही है, वहां कुछ भी नहीं है। आत्मा सुनते ही यहां दिखे, देह सुनते ही वहां दिखे। फिर इस देह को चिता के ऊपर रख करके उसे वहां की श्रेणी में देखो, उसे इतना दूर देखना। ऐसा ही ये देह का रूप भगवान, ये प्रयोग की घड़ी है, इसलिए मुझे ये भाव आया। दिन रात गजपंथा के स्मशान में लेटने का, बैठने का, बस यही तो है, यही तो है। बस उस जगह पर, वहां पर वही। ऐसा ये है। काजल की काल कोठरी से यह जगह बहुत भली जगह है, बहुत भली जगह है। परिवार जनों की संगति से अकेले वन में, स्मशान में, ये जगह बहुत भली जगह है। यहाँ खाना पीना कुछ नहीं मिलता, यहाँ पानी भी नहीं मिलता, यहाँ भोजन भी नहीं मिलता। माँ बाप के साथ में रह के भोजन तो समय पे मिलता है, मगर यहाँ बसने का जो आनंद है वो अलग है। वहां एयर कंडीशन मिलता है, पंखा मिलता है, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ तो अग्नि मिलती है, ज्वाला मिलती है, मगर उस ज्वाला में जलती हुई ज्योति के अनुभव का आनंद अलग है। यहाँ पहले से ही ये देह हाजिर हो जाता है, अलग अलग आकारों में। जैसे ये लोहे का आकार अलग है, देह का आकार अलग है, अलग अलग आकारों में जो ये ज्ञेय है, जो ये परमाणु है, उनमें ये ध्रुव 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 चैतन्य का ऐसा जो बस। इस प्रकार से आनंद 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 मैं जीवन का अनुभव, उसमें भी आनंद होता है, इतना आनंद आता है। ये जो अंदर में देह की क्रिया जो होगी, उस देह की क्रिया में भी अंदर से आनंद आए। प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है, पूरा शरीर ऐसा हो जाए तो भी अंदर में आनंद आता है। ऐसा यहाँ पर ऐसा आनंद आता है, पूरा शरीर ऐसे लेटो रहे तो पूरे शरीर के ऊपर ऐसे दाग हो जाते, फिर पूरे शरीर पर ये लोहे के चिन्ह हो जाते। मगर उस चिन्ह का पता भी तब चला जब ध्यान में से बाहर आया, जब उस ध्यान की धधकती अग्नि लगी थी, उसमें से बाहर आया, ये विकल्प आया, और तुरंत ही फिर उपयोग वहां से ऐसे हट जाता है। पहले ऐसे देखता है शरीर के परमाणु को, ऐसा है बस, ऐसे ही बस देखता रहता है, और फिर ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ही। वो आनंद अलग आनंद है। तुम्हारे साथ में सत्संग करते हैं,
फिर थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, फिर वहां पर स्मशान में वो लैपटॉप पड़ा रहता है, वो लैपटॉप गड्ढे में रहता है जिसमें सत्संग हुआ है, वो यहाँ नीचे जो है जगह उस गड्ढे में लैपटॉप डाल देते हैं, क्योंकि उतना भाव अभी बचा है कि तुम्हारे साथ में सत्संग करना है। वो गड्ढे में लैपटॉप पड़ा रहता है, नीचे राख इकट्ठी होती है स्मशान की, मुर्दे की राख, और फिर वहां पर ही ऐसे, और उस समय ऐसा अंतर में भाव आया कि एक समय के लिए भी वहां जैसे ये विकल्प हो, ये विकल्प हो, ऐसा एक समय का विकल्प ऐसा हो कि थोड़ी देर के लिए तो पता नहीं चला, मगर फिर तुम 2-4 घंटे ऐसे बैठो स्मशान में, और वो भी लोहे की चिता के ऊपर, जहां पर अग्नि भी जली हो, जहां पर मुर्दे भी जले हो, तो थोड़ी देर के बाद में वह जो वेदन होता है, वो वेदन होता है, वो वेदना है, पीड़ा है, दर्द है, आकुलता, ये कहे अरे इस शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, नीचे इतना दर्द हो रहा है, मगर तुरंत ही अंतर का जो पुरुषार्थ है वो ये कहता है कि ज्ञान की उस वेदना के साथ तन्मयता है। यदि तन्मयता नहीं है तो ये फिर जो वेदना अनुभव में आई, ये तो बड़ा भ्रम है, ये वेदना का अनुभव नहीं है, ये ज्ञान 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 का अनुभव है। फिर समय निकल जाता है, फिर वही चिंतन 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 की धारा चलती है, मगर फिर जब खून निकल आए तब फिर वहां पर ये खून का अनुभव है, क्योंकि ज्ञान तो खून में फैलता नहीं, इसलिए तो पूरे डेड बॉडी को वहां पर अंदर में ऐसा ही करके, ये तो मनुष्य जीवन सफल है, यहाँ पर दुख की घड़ी नहीं है। आश्चर्य होता है ऐसा कि अरे स्मशान में ऐसी जगह पर क्या आकर के बैठना, ये तो सिद्धों के साथ में निकलने से पहले ही ऐसा ही सब जो ऐसा ही है वहां पर, तो और फिर कोई चिंता नहीं रहती। तुम घर से कैसे निकले, घर के अंदर सब तुम्हारा खाना पीना फ्रिज के अंदर रख के आगे के नहीं कि यात्रा करनी है, पति घर पे है, बच्चे घर पे है, उनके लिए 8 दिन 10 दिन 20 दिन की वो खाने की तैयारी करके आ गए, सब वस्तु वहां पर तुमने अपनी ड्यूटी निभाई, सब छोड़ दिया ना वहां पर, सब ठीक करके अब झंझट नहीं, अब शांति से रहो। ऐसा ही यश के मैंने इस पृथ्वी का जो वैभव था वो वहां पर सेटल करके रख दिया है इधर, वो अब उसका काम करे। अब मैं अपना काम करता, मैं अपनी मस्ती में रहता हूँ। अब जिनको ये परमाणु सियाली आनी है तो सियाली आ जाए, व्याघ्री आनी है तो व्याघ्री आ जाए, अजगर आना है तो अजगर आ जाए, अब वो उनका काम करे, मैंने अपनी ओर से मेरा काम कर दिया है। ऐसा अंतर में, ध्रुव का जोर अंतर में, ये तो बाहर का विकल्प, वो धर्म नहीं, ये विकल्प, मगर ये साहस आता नहीं, ये साहस आता नहीं है। इसलिए तो स्त्री पर्याय में, जैसे स्मशान में तो वहां पर स्मशान का तो चेहरा नहीं देखने देते कि स्मशान का रूप कैसा होता है, पता नहीं है। स्त्रियां डर जाती है, स्त्रियां भयभीत हो जाती है, उसे स्मशान में नहीं ले जाना चाहिए, उसका कलेजा है वो कमजोर होता है, उसे स्मशान में नहीं ले जाना चाहिए। स्मशान में स्त्रियों को खास ले जाना चाहिए, स्त्रियों को स्मशान खास देखना चाहिए, क्षण भंगुरता का बोध हो जाए, शरीर की जो जितनी तन्मयता है वहां पर जलते हुए मुर्दे स्त्रियों को दिखाना चाहिए। बच्चे को स्मशान में नहीं लेके जाना चाहिए, बच्चे डर जाते हैं, बच्चों को खास लेकर के जाना चाहिए स्मशान में, क्योंकि बच्चा जितना मृत्यु से अभी नजदीक है उतना हम भी नहीं है, क्योंकि बच्चा अभी मौत देख करके आया है। 8 साल का बच्चा है, 8 साल पहले मर के आया है पूर्व भव में, उसको मृत्यु का अभी थोड़े साल पहले ही अनुभव हो चुका है। और जब ये स्मशान में देखे, घर में चैतन्य की पुकार सुनता था और यहाँ स्मशान भी देखा, एक हुआ क्षणिक के बोध और वहां नित्य का अनुभव का, दोनों ओर से जब उसने ये रूप को देखा, सबसे बड़ी आध्यात्मिक क्रांति उस बच्चे में घटती है जो स्मशान में चिता को एक बार जलती देख ले।
यही तो परम कृपालु देव ने अमीचंद भाई के मृतदेह को जलता देख लिया पेड़ पर चढ़ करके, और वह जो जाति स्मरण पूर्व भव की मृत्यु, बस वहां से कनेक्शन जुड़ जाता है। इसलिए स्मशान तो पूर्व भवों की स्मृति दिलाने के लिए, कृपालु देव के लिए, तो यहाँ तो ओ ऐसा स्वरूप है कृपालु देव को। तो इसलिए ये जागृति सदा रहे भगवान। बस अभी यहाँ पर जो आना था मैंने आपको ये बता दिया। इस भूमि पर बहुत सत्संग हुए हैं और यहाँ पर तैयारी ये रहे कि चिता यहाँ पर जले तो जले, मगर कोई आश्चर्य ही नहीं होता। ऐसा हो, ऐसा ही लगता है जैसे सिद्ध परमात्मा होकर के सिद्ध शिला पर ज्ञान का अनुभव करते हैं। ऐसा, ये तो आंख खुल करके देखे तब पता चलता है ये तो लोहे के ऊपर है। बाकी तो सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला पर ज्ञान का अनुभव करें। ऐसा ही ज्ञान अंतर में अनुभव में आता रहे। और पकड़ बिल्कुल नहीं है परमाणु की कि लाओ मैंने देह के परमाणु को अब पकड़ा। ऐसा ही यहाँ पर वह उसी का ऐसा ही स्वरूप है। बस वहां लोहे की ही चिता है, ये लोहे की ही चदर है, लोहे का ही तकिया है, लोहे का ही ये सब कुछ बना हुआ घर है, और उसमें ये मांस है, लोहे के ऊपर मांस। कोई ऐसा अंतर नहीं दिखता, लोहे के ऊपर मांस। ऐसा ही है पूरा तरह ऐसा देह दिखाई दे। हे चैतन्य परमात्मा, हे भगवान आत्मा, यहाँ आकर के अब तेरे ऊपर सब छोड़ दिया। तू यहाँ आकर के तेरे पूर्व भव के ऋणानुबंध से छूटने की भावना पाता है और इस पर्युषण महापर्व को सार्थक करना चाहता है। तो हृदय के अंतःकरण से प्रत्येक 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 जीव के साथ क्षमा याचना करते हुए, माफी मांगते हुए और इस भूमि को यादगार बनाते हुए तो ज्ञान की अनुभूति में स्थिर हो जा। यही मंगल भावना पाता हूं मैं। तो यहाँ पर मोबाइल फोन लेकर के आया हूं। जितने भी लोगों को मैं पहचानता हूं, जितने भी लोगों के साथ में मुझे विकल्प आते हैं, उन सभी को ये अंतिम क्षमापना का संदेश भेजना है। यही मान करके, यही समझ करके कि इसी साल मेरी मृत्यु है। ऐसा अंतर में चैतन्य के जोर से बस प्रयोग करने वाले प्रयोग करें और संसार में भटकने वाले संसार में भटके। क्योंकि एक सिद्ध को कोई संसारी नहीं बना सकता और एक संसारी को कोई सिद्ध नहीं बना सकता। मैंने अपना व्यवहार निभाया, मैंने अपना प्रेम तुम्हारे प्रति व्यक्त किया कि यदि यह चैतन्य की पुकार रुचिकर प्रीतिकर अंतर में लगी है तो यह आज का दिन एक आध्यात्मिक क्रांति और अंतर की यात्रा के लिए जगत से एक क्षण के लिए भी किसी प्रकार के विरोध के बिना शांत होने का समय आ गया है। जो संदेश मैंने भेजा था उस संदेश के बारे में मुझे बताना था। वो सब तो वैसे तो सब समझ में आ जाए ऐसा है, कुछ खास नहीं है, उसका सार मैंने बता दिया है। बस ये मृत्यु का द्वार, ये स्मशान क्यों है, पूरा सार, पूरा निचोड़ बता दिया। अभी आप सभी को यहां पर से ही मैं शुरुआत करता हूं। हमारे बीच में तो कुछ हुआ नहीं है,
हम सबसे पहले क्षमा उनसे मांगते हैं जिनके साथ कभी कुछ होता ही नहीं है। हम मित्रों को कहते हैं मिच्छामि दुक्कडम, हम परिवारजनों को, हम जो नजदीक में दिन रात जिनको मिलते हैं उनको मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं। खास कहना चाहिए उनको जिनके चेहरे भी हम देखना नहीं चाहते, उनके प्रति जो बैर विरोध, जो भव 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 का नया 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 चक्र चलेगा, एक अंश भी यदि वो द्वेष का भाव किसी के प्रति रह गया, राग का भाव भी किसी के प्रति रह गया, तो और खतरनाक भव भ्रमण हो जाएगा, कितने भव और बढ़ जाएंगे। इसलिए ये प्रेरणा देने के लिए आज यहाँ पर आप परमात्मा को लेकर के आने का भाव आया था। सुधरे उसके लिए सब कुछ आज कह दिया है, नहीं पलटना। उनको भी मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम, क्योंकि मुझे तो छूटना है। बस अभी इतना ही। सब लोग अपने पास में फोन लेके, मैंने कहा था जिनको भी आपको फोन करना हो, मैसेज करना हो, इतनी विराट जगह है, जितना समय आपको यहाँ रहना हो आप रह सकते हो। और मैं भी यहाँ पर हूँ, आप भी यहाँ पर थोड़ी देर रहो, और फिर थोड़ी देर में हम जाकर के वहां पर शंका समाधान का सेशन शुरू करेंगे। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। देह चता देहि दशा, वर दे हाथी, आज्ञा